राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये एक तीतर का प्रसंग है। तीतर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 7 बातों को अपनी औलाद को भी जरूर बताकर जाए। ऐसी 7 अनमोल बातें तीतर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। तो प्रिय दर्शकों, तीतर की इन 7 बातों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिलती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक तीतर रहता था और उस तीतर के 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात जो वो सुनती तो हर किसी को कह देती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह मालूम था कि तीतर की पत्नी के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती। इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बातें बताया करता था। वो तीतर जंगल में जाता और शिकार करता, शिकार लाकर अपने बच्चों का पालन करता। उस जंगल में और भी बहुत से पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक कौवा रहता था। कौवा तीतर का पड़ोसी मित्र था। कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन वो तीतर अपनी पत्नी से ये बात बता देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ और ऐसे अच्छे अच्छे शिकार लेकर आता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वो तीतर किसी को अपनी बात नहीं बताता, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी भोली थी, बड़ी ही सीधी थी। तो वो कौवा तीतर की पत्नी से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। तो प्रिय दर्शकों, वो तीतर अपनी पत्नी को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। यदि तुम ऐसे करती रहोगी तो एक ऐसा दिन आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। वो कुछ देर तो इस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद जो बात तीतर अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हें अपना भेद नहीं खोलना, वो ये बात भूल जाती। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, तब पत्नी दूसरे दिन ही कौवे को बता देती और वो अक्सर इसी फिराक में रहता था। कौवा अक्सर उस तीतर की पत्नी से इस बात को पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगाता, फट से जाता है और फट से भोजन लेकर आ जाता है। और कौवा कहता है कि हम तो दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है। अब कौवे की इस बात को सुनकर तीतर की पत्नी सारी बातें उसे बता देती है जो तीतर उससे कहता है, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोजकर भोजन लेकर आ जाता और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से भोजन लेकर आए हो। वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फलां जगह से भोजन लेकर आया हूँ।
दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार बना लेता और तीतर को वो आसपास भी नहीं फटकने देता। तो प्रिय दर्शकों, इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता था, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना अधिकार बना लेता। तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती, तुम्हें बात बताना ही बेकार है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वो पक्षी जाकर उसी जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से ये नौबत आ गई कि तीतर को कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर ये सोचकर बड़ा परेशान रहता कि अब वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, क्योंकि तीतर जो भी जगह खोजता उसी जगह पर कौवा जाकर अपना अधिकार जमा लेता। अब तीतर के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि तीतर अपना और अपने परिवार का पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा और अब भूखे मरने की नौबत आने लगी। कभी कभार तो उन्हें भूखा सोना पड़ा। अब तीतर अपनी पत्नी को दिन रात कोसता रहता और कहता कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब तीतर की पत्नी तीतर से कहने लगी कि देखो जी, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप ऐसा कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मढ़ते हो। अब परेशान होकर तीतर दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु के आश्रम में पहुंचकर उसने साधु को प्रणाम किया और चुप करके बैठ गया। अब जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा ही शांत बैठा हुआ है, तो साधु सोचने लगा कि तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है। तो साधु उस तीतर के पास गया और तीतर से कहने लगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो। लगता है कोई गंभीर समस्या है। अब वो तीतर साधु महाराज को प्रणाम करने लगा और साधु को उसने सारी घटनाएं सुनाई। वो तीतर कहता है कि साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भोजन की खोज करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता। मैं यही सोचता कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। इसी विचार को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता। मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। तो दूसरे दिन वो कौवा मेरी पत्नी से आकर पूछता कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। तो मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को बता देती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता था और हमसे कहता था कि यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता है। मेरी पत्नी की वजह से मुझ पर ये नौबत आई है कि मुझे एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। प्रिय दर्शकों, अब साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी मूर्खता है जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी ऐसे स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके मुख में कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसे बतानी नहीं चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो। उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसी बात को
आप हमेशा अपने तक सीमित रखो। साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा। यदि तुम अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी के साथ साझा ना करो। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्यान रहे कि अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज कहते हैं कि अपनी अतीत की गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीति, दोनों बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी अतीत की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां कभी नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप भविष्य की रणनीति बताते हैं तो आपसे पहले सामने वाला ही आपकी रणनीति को हथिया लेगा और आपको हमेशा युद्ध में परास्त होने का खतरा होता है। इसलिए अपनी भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बात होती है, पति पत्नी में या पिता पुत्र में, अपने घर की जो भी बातें हैं वो किसी को नहीं बताओ। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में सर उठाकर नहीं बोल सकेंगे। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भी भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन इकट्ठा करते हैं। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाए और सामने वाला आपकी कमाई पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। जिस तरीके से तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना अधिकार जमा लेता है। इसी तरीके से यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर कब्जा कर ले और आप हाथ मलते रह जाओ। इसलिए कभी भी अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। पांचवी बात, साधु महाराज तीतर को समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत ये भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आप अपनी ताकत के बारे में सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी ताकत को तोड़ दे, आपकी ताकत को खत्म कर दे। इसलिए कभी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को किसी को नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को किसी के सामने मत दिखाओ। छठी बात, साधु महाराज उस तीतर से कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला ही आपके मित्र को आपका शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में
कभी किसी को ना बताएं। और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक दुगना हो जाए। इससे आपको ही खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कभी भी कैसा भी संकट आए, कितनी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। 7वीं बात साधु महाराज बताते हैं कि तीतर भाई गौर से सुनिए कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान के बारे में दूसरे को अपनी बढ़ाई के चक्कर में बता देते हैं, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में दिए हुए दान के बारे में किसी अन्य को बताने से आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये 7 बातें साधु महाराज उस तीतर को समझाते हैं और तीतर के मन में ये 7 बातें बिल्कुल बैठ जाती हैं। तीतर इन बातों पर अमल करता है और धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले की तरह सुखमय हो गया और तीतर अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी पर प्रभु कृपा हमेशा बरसती रहे, इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।